नियत में खोट किनकी है जिन्होंने कहा 15 लाख तो एक जुमला था, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देना एक जुमला था, स्मार्ट सिटी बनाना एक जुमला था, मेक इन इंडिया योजना एक जुमला थी, नोटबंदी एक तरह से आर्थिक जुमला था, बिना तैयारी के जीएसटी लाना एक जुमला था, बिना तैयारी के बिना सोचे समझे तालाबंदी करना एक जुमला था। इसको कहते हैं नियत में खोट। और गरीब पर चोट की बात बताता हूँ कि 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी आज है। 411 वाला सिलेंडर 1150 के बाहर आज है। 55 रुपये प्रति लीटर वाला डीजल आज 100 रुपये प्रति लीटर में आज मिल रहा है। दूध पर, कृषि उपकरणों पर, दही पर जो सरकार आटे पर जीएसटी लगाती हो उसको कहते हैं गरीब पर चोट। प्रधानमंत्री जी, पिछले 9 सालों में 23 करोड़ हिंदुस्तान के लोग भी गरीबी रेखा के नीचे चले गए, उसको कहते हैं गरीब पर चोट। 97% हिंदुस्तान के लोगों की आय नहीं बढ़ती है, मात्र 3% की बढ़ती है, उसको कहते हैं गरीब पर चोट। देश के लोगों का पैसा लेके दूसरे लोग सुदूर तटों पर दिखते हैं, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी जैसे लोग, उसको कहते हैं गरीब पर चोट। 12.25 लाख करोड़ रुपया सार्वजनिक देश के बैंकों का बट्टे खाते में डाल दिया जाता है पिछले 9 सालों में, उसको कहते हैं गरीब पर चोट। और तो और प्रधानमंत्री जी, SC ST सब प्लान जो पहले मिलता था ST कम्युनिटी के लिए, उसको ख़त्म करना, उसे कहते हैं गरीब पर चोट। मनरेगा का बजट ख़त्म करना, उसको कहते हैं गरीब पर चोट। तो गरीब पर चोट इसको कहते हैं। प्रधानमंत्री जी, अपना आत्मावलोकन कीजिए, कितने भी भाषण दे दीजिए, अब आपके बहकावे में देश के लोग नहीं आने वाले। उन्होंने मन बना लिया है कि 2024 में कांग्रेस की सरकार देश में आ रही है, और उससे पहले जो 4 राज्यों के चुनाव है उसमें भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। देश में आदिवासी समाज का अपमान उस दिन सबसे अधिक हुआ जिस दिन देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति, जिसको हम फर्स्ट सिटीजन कहते हैं, उनको संसद के नए भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। क्या राष्ट्रपति का अधिकार नहीं था संसद का उद्घाटन करना? प्रधानमंत्री जी, उस दिन इस देश के आदिवासियों ने समझा कि हम राष्ट्रपति बन जाएं तो भी देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री उनको अपने बराबर खड़ा नहीं करना चाहते। वो ये स्वीकार नहीं कर सकते प्रधानमंत्री जी कि देश की राष्ट्रपति का नाम उनके नाम के पहले उस शिलालेख, उस पत्थर में संसद भवन के मुख्य द्वार पर लिखा जाए। वो ये स्वीकार ही नहीं कर सकते। देश के आदिवासी संपूर्ण समाज का उस दिन अपमान हुआ जब महामहिम राष्ट्रपति भारत में मौजूद, स्वस्थ, आने को तैयार, उनको देश के लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन में हमारी देश की सरकार ने नहीं बुलाया। उससे ज़्यादा अपमान देश में आदिवासी समाज का कोई सरकार नहीं कर सकती। मोदी जी, आदिवासियों के प्रति आपके मन में क्या फीलिंग्स है? आपने महामहिम राष्ट्रपति का अपमान करके जाहिर कर दिया। इससे ज़्यादा अब हमें कुछ नहीं कहना। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन चीफ मिनिस्टर खुद बता रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के हाथ से एक कागज़ छीन लिया जाता है, ये लॉ एंड ऑर्डर है? आपने कहीं पूरे दूसरे राज्य में देखा कि कोई व्यक्ति आके चीफ मिनिस्टर के हाथ से कागज़ छीन ले? मुख्यमंत्री जी स्वयं बता रहे हैं कि मुझे इस्तीफा नहीं, मुझे इमीडिएटली बर्खास्त कर देना चाहिए। ये वो स्वयं कह रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री इस्तीफा लेके खड़े हैं और महिला आके उनके हाथ से इस्तीफा लेके फाड़ के दे देती है। ये इससे बुरी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या हो सकती है? ये मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में लोग हजारों की संख्या में विस्थापित हो रहे हैं। मणिपुर में लोग शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं, अपने गांव, अपने शहर, अपने घरों को छोड़कर। और जो वहां के मुख्यमंत्री है वो एक तरह का ड्रामा रच रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपके इस ड्रामे ने आपकी पूरी पोल खोल दी। और वो पोल ये है कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथ में कागज सुरक्षित नहीं है, उस प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप समझिए।
जब मुख्यमंत्री के हाथ में कागज सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों के घरों में क्या हो रहा होगा? उस प्रदेश की हालत समझिए। ऐसे मुख्यमंत्री को एक क्षण भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। जो पिछले 60 दिनों से मणिपुर को जलते हुए को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हो, जो ड्रामे पे ड्रामे कर रहा हो, जो पुरानी बातों 20 साल के पुरानी चीजें इसके लिए जिम्मेवार है। अरे साहब, आप यहाँ पे मणिपुर का शासन संभाल रहे हो। आपने क्या किया पिछले 7 सालों में? मोदी जी 9 सालों में आप क्यों चुपचाप बैठे हैं? आप मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? राहुल गांधी जी, जो ना तो सांसद है, ना कांग्रेस के अध्यक्ष है, ना मणिपुर के कोई मुख्यमंत्री है, ना देश के गृह मंत्री है, पर देश के लिए जान देने वाले परिवार से ताल्लुक रखते हैं, देश के लिए कुर्बान होने वाले परिवार से ताल्लुक रखते हैं, देश के लिए खून बहाने वाले परिवार से ताल्लुक रखते हैं। जब देश में आग लगती है तो कांग्रेस का हर व्यक्ति राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उस आग को बुझाने का काम करता, उस आग से मुंह नहीं फेर लेता। राहुल गांधी जी वहां पहुंच गए, लोग उनसे मतलब उनके जख्मों पे मरहम लगाने पहुंच गए, उनके जख्मों को सहलाने के लिए पहुंच गए, उनके जख्मों को खत्म करने के लिए पहुंच गए। पर देश के प्रधानमंत्री के पास 60 दिन के बाद भी समय नहीं है। और जिस मुख्यमंत्री के हाथ से कागज छीन लिया जाता, वहां की लॉ एंड ऑर्डर क्या हो रहा होगा? ऐसी स्थिति को देखते हुए इमीडिएटली उनको बर्खास्त करना चाहिए, अगर वो इस्तीफा देने में आनाकानी कर रहे हैं। और ये नाटक करना बंद कीजिए मुख्यमंत्री जी। देश ने आपकी हकीकत और आपकी सच्चाई टीवी कैमरा पे देखी।